फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि शिक्षण विज्ञान का अर्थ क्या है। ठीक है, तो शिक्षण को हम कहते हैं टीचिंग, शायद इंग्लिश में वर्ड आपने सुना भी हो, और विज्ञान है मेथड यानी कि तरीके। तो अगर हम इसका अर्थ निकालना है तो क्या निकलता है, पढ़ाने के तरीके। पढ़ाने की कई सारी विधियां होती हैं, कुछ विधियां आपने भी पढ़कर ही आए होंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन अभी उस चीज का आपको ज्ञान जैसे जैसे मैं बताती जाऊंगी आप लोगों को समझ में आएगा कि हाँ इस विधि से तो मैंने भी पढ़ाई की होती है। ठीक है, तो सबसे पहले विधि है आपकी अनुकरण विधि। अनुकरण विधि क्या है? अनुकरण का तात्पर्य होता है किसी बात को बार बार रिपीट करना या दोहराना। जैसे आपने देखा होगा छोटे क्लासेस में क्या होता है, टीचर कैसे पढ़ाता है, एक और एक पर, यानी छोटे बच्चे क्या करते हैं, उसी को रिपीट करते हैं, दोहराते हैं। लेकिन वैदिक काल में क्या दोहराया जाता था, वैदिक काल में वेद थे, मंत्र थे, श्लोक होते थे, और सभी का उच्चारण संस्कृत में ही होता था। तो गुरु जी जो वेद मंत्र होते थे उन्हें संस्कृत भाषा में बोलते थे और शिष्य उन्हें दोहराते थे। इस तरह अनुकरण विधि के माध्यम से छात्र या शिष्य सीखते थे। तो ये पहली विधि हो गई आपकी अनुकरण। नेक्स्ट आता है व्याख्या विधि। व्याख्या यानी एक्सप्लेन मेथड। अब एक्सप्लेन मेथड क्या होता है, मैंने जैसा बताया कि वेद मंत्र या श्लोक जो भी होते थे सभी किस भाषा में होते थे, संस्कृत भाषा में होते थे। अब इसके बाद अगर वो संस्कृत भाषा में है, अभी आप ही लोगों को अगर संस्कृत या इंग्लिश में लैंग्वेज का मैं यूज करूँ पड़ता तो आपको भी समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए क्या करना है, मैं बार बार इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यमों का प्रयोग कर रही हूँ। इसी तरह से वैदिक काल में जो भी मंत्र बोले गए संस्कृत में, गुरु जी उसको एक्सप्लेन भी करते थे, अर्थात व्याख्या करते थे, उसका अर्थ समझाते थे। आप में से कुछ बच्चे हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट भी लिए होंगे, तो आपने देखा होगा आपको हिंदी वाली मैडम व्याख्याएं बताती है, इंग्लिश वाली मैडम भी आपको बताती होगी, एक्सप्लेन करती होगी। तो सेम चीज है वैदिक काल में व्याख्या यानी एक्सप्लेन मेथड। नेक्स्ट है आपका प्रश्नोत्तर यानी क्वेश्चन आंसर मेथड। अब होता क्या था, गुरु और शिष्य जब किसी भी टॉपिक पर डिस्कशन करते थे, अर्थात किसी भी आपका कोई टॉपिक हो गया उस पर उन्होंने चर्चा करना शुरू की, देन अगर गुरु जी को कुछ प्रश्न पूछना है, गुरु जी ने शिष्य से पूछे, शिष्य को कोई शंका है समाधान है तो उसने शिष्य से गुरु से पूछा। तो इस तरह से प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से अपनी जिज्ञासाओं को शांत करते थे या क्वेश्चन करके अपने जो भी ज्ञान में हमें वृद्धि चाहिए होती थी और ज्ञान बढ़ाना है उसका भी कार्य किया करते थे। तो अगर आपको याद हो तो इस विधि से आप लोग भी पढ़ते हो, आप क्लास में जाते हो, कभी टीचर आपसे क्वेश्चन करता है और अगर कभी आपको कोई डाउट होता है तो आप क्वेश्चन टीचर से करते हो। तो इस तरह से अगर इस विधि को कहें तो ये विधि बहुत अच्छी मानी जाती है। अगर इसमें बच्चा भी पूरी तरह से एक्टिव है, क्रियाशील था, अगर आप कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप टीचर से पूछ रहे हैं, टीचर आपसे पूछ रहा है, क्यों? क्योंकि आपकी पूर्व नॉलेज जानने के लिए आपको कितनी जानकारी है और पूर्व ज्ञान के आधार पर ही वो आपके ज्ञान में और वृद्धि करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी आगे कहानी लिखी। आपको याद होगा मैंने पाठ्यक्रम पिछले लेक्चर में बताया था, उसमें मैंने बताया था कि नीतिगत कहानियाँ, नैतिक शिक्षा से संबंधित कहानियाँ मुझे बताते थे। तो जब नैतिक शिक्षा या नीतिगत कहानियाँ थी वो कहानी माध्यम से ही गुरु जी शिष्य तक पहुँचाते थे या फिर उनको देते थे। तो एक ये मेथड आपका कहानी विधि की प्रचलित था। नेक्स्ट है श्रवण मनन निधिध्यासन विधि। श्रवण का अर्थ होता है सुनना, श्रवण का अर्थ सुनना। मनन का अर्थ होता है चिंतन करना, मनन मीन्स चिंतन करना, और निधिध्यासन का मीन्स होता है उसको अपने प्रयोग में लाना या सत्य की
ठीक है, गुरु जी के ज्ञान को आपने सुना, उन्होंने जो भी बताया आपने उसको सुना, देन मनन किया, मनन मीन्स चिंतन किया आपने, और देन उसको अपने प्रयोगों में लाए या फिर उस पर विचार किया और सत्य तक हम पहुंचे। हाँ, गुरु जी ने जो ज्ञान दिया वो सही है। ठीक है, तो इस तरह से एक ये विधि भी आपकी वैदिक काल में प्रचलित थी। अब ये हमारी प्रमुख विधियां हो गई। नेक्स्ट हम आते हैं शिक्षा का माध्यम। ओके, शिक्षा का माध्यम यानी मीडियम क्या था एजुकेशन का। जैसे कि अभी मैं बात करूं तो मैं किस लैंग्वेज का प्रयोग कर रही हूँ पढ़ाने के लिए, हिंदी और थोड़ी बहुत इंग्लिश का, इंग्लिश से थोड़े बहुत शब्द यूज कर रही हूँ। उसी तरह से वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी। क्या था? संस्कृत भाषा। तो जो भी ज्ञान गुरु जी देते थे वो संस्कृत भाषा में देते थे। संस्कृत भाषा के माध्यम से ही शिक्षार्थी ज्ञान को अर्जित करते थे, सीखते थे, और सारी जो व्यवस्थाएं थी वो भी संस्कृत भाषा के माध्यम से ही चलती थी। नेक्स्ट आते हैं आपकी हेडिंग दंड व्यवस्था व प्रायश्चित। तो दंड बच्चों को मिलता है जब आप अनुशासन में नहीं रहते हैं या कोई कार्य गलत करते हैं। तो उसी तरह से वैदिक काल में दंड व्यवस्था का क्या स्वरूप था, अर्थात दंड कैसे मिलता था। जैसे कि आपने आज के समय में देखा होगा तो दंड व्यवस्था पूर्णतया निषेध है। रीजन आप 4th सेमेस्टर में पढ़ोगे मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान यानी चाइल्ड साइकोलॉजी, उसके अंतर्गत बच्चों को दंड देना निषेध। मतलब आप बेहतर उसको समझाइए, बच्चे को सिखाइए, लेकिन दंड का प्रयोग रेयरली केस में करिए। लेकिन वैदिक काल में दंड व्यवस्था थी, बहुत ज्यादा कठोर नहीं थी। जैसे कि बच्चे ने अनुशासन में नहीं रहा या गुरुकुल के नियमों का पालन नहीं किया, उस कंडीशन में बच्चे को दंड स्वरूप का भी उपवास रहना, ठीक है, थोड़े समय के लिए बाहर खड़ा कर देना, इस तरह की दंड व्यवस्था प्रचलित थी। बहुत ज्यादा कठोर अनुशासन नहीं था। और उस समय के जो शिष्य थे, शिष्य भी बहुत अच्छे थे, जो कि पूरे गुरुकुल के नियमों को मानना, गुरु की सेवा करना, सारी चीजें अपने आप करते थे, जिस कारण इसकी जरूरत ही बहुत कम पड़ती थी। ठीक है, और प्रायश्चित क्या? प्रायश्चित स्वरूप जैसे मैंने बताया आपको कि प्रायश्चित स्वरूप बच्चे को बाहर खड़ा कर दिया गया, उपवास करने को कह दिया गया, या गुरुकुल की सफाई करने के लिए कह दिया गया। इस तरह से के कार्य उसको प्रायश्चित स्वरूप करने के लिए दे दिए जाते थे। बच्चों, आज की क्लास में हमने शिक्षण विधियां, शिक्षा का माध्यम, दंड व्यवस्था का प्रायश्चित जाना। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको आपको टॉपिक को आगे कंटिन्यू करूंगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।